हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। क्या आप किसी रिसर्च के स्टूडेंट हैं या आप किसी टॉपिक पर रिसर्च करना चाह रहे हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड, या आप इस चीज़ के लिए परेशान हैं कि किस तरह आप कोई एक ऐसा तरीका या ऐसे स्टेप्स ढूंढें जिससे आप अपने टॉपिक को सर्च कर सकें? तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बहुत सिंपल और एक आसान तरीके से बताऊंगी कि किस तरह आप सर्चिंग कर सकते हैं, और अपनी वीडियो के एंड पे एक टिप भी दूंगी, एक अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, एक तरीका भी शेयर करूंगी कि किस तरह आप अपना रिसर्च टॉपिक सर्च कर सकते हैं, वो भी प्रैक्टिकल आपको करके दिखा के। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। फर्स्ट है हाउ टू चूज अ रिसर्च टॉपिक। हमें कैसे रिसर्च टॉपिक चूज करना चाहिए? एक सिंपल वे ये है कि देखें, जैसे आप कोई एमफिल के स्टूडेंट हैं, ठीक है, या बैचलर्स में आपको कोई टीचर ने आपको कोई रिपोर्ट या आपको कुछ, आप उसके लिए भी ये तरीका अपना सकते हैं। अपना कोई सिलेबस या अपने सिलेबस में से कोई बुक या कोई ऐसा कोर्स या कोई ऐसा चैप्टर जो आपको बड़ा पसंद हो, ठीक है, और आप सोचते हैं कि हाँ इस पे मैं सर्चिंग कर सकता हूँ, क्योंकि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट, वो है आपका इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिस चीज़ पे आपने काम करना है। तो इसलिए आप अपने नोट्स, अपनी गाइडलाइन, अपनी बुक, उनमें से भी कोई टॉपिक को सर्च करके उसके बारे में भी सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप किस तरह उस पर अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद सर्च शॉर्ट इशू इन योर फील्ड ऑफ स्टडी। हमेशा जब आप कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें कि आज के दौर में डिमांडिंग क्या है, मेन टॉपिक कौन सा है, कौन सा को टॉपिक है जो बहुत ग्रूम कर रहा है, बहुत फास्ट आगे कौन सी फील्ड जा रही है, ताकि जब आप उस पर काम करें तो आपको कोई बेनिफिट हो। अगर कोई थका हुआ पुराना टॉपिक आप उठा लेते हैं और आप उस पर काम करते हैं तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो फील्ड इतनी वास्ट नहीं होगी। और एक ये कि लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा काम कर लिया और आपने अगर कर भी लिया तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ना ही आपके उस, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो तो उसकी कोई डिमांड नहीं होगी। कोई भी कॉन्फ्रेंस और कोई भी जो जर्नल्स होते हैं वो आपके आर्टिकल को इतनी अहमियत नहीं देंगे कि वो, अगर आपका थका हुआ टॉपिक हो। तो इस वजह से थिंक अबाउट करंट इवेंट्स दैट टच ऑन योर फील्ड ऑफ स्टडी। उसके बाद आता है फ्री राइट ऑन टॉपिक आइडियाज टू फाइंड योर पैशन। आप ऐसा करें कि अगर आपको पता चल गया है कि आपकी फील्ड में ये टॉपिक है, एक तो पहली बात ये कि आपको इंटरेस्ट इनमें था, आपने अपनी एजुकेशन से देख लिया, अपनी स्टडी से देख लिया कि हाँ जी मेरी फील्ड में ये सब्जेक्ट है, हाँ जी मुझे ये वाला टॉपिक पसंद है, मैं इस पे कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं कि अच्छा अब मैं इस पे तो कर लेती हूँ, पर अब मैं इस पे करूँ कैसे, स्टार्ट कहाँ से करूँ? तो आप बैठें, अपने माइंड को रिलैक्स करें और उसके बारे में लिखना शुरू करें। जो इन्फॉर्मेशन आप नेट से देख रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपने अपनी बुक से देखी, जो इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई है, फ्रीली बैठें। लिखने से आपको कोई नहीं मना कर रहा, गलत भी लिख लेंगे, थोड़ा ज़्यादा भी लिख लेंगे, कोई मसला नहीं। आप उस पर बैठें और लिखें, 5-10 मिनट लगाएं और देखें कि हम क्या लिख सकते हैं, या हमें क्या समझ आएगी, हमने उस फील्ड के बारे में क्या देखा है, क्या इंटरेस्ट आया है हमें, और क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। उसके बाद डू मोर इन डेप्थ रिसर्च टू फाइन ट्यून योर टॉपिक। फिर जब आपने वो लिखा, आपको एक टॉपिक पसंद आया, आपने नेट पे उसके बारे में सर्च की, उसके बाद आपने उस टॉपिक के बारे में खुद लिखा, की पॉइंट्स लिखे, उसके बाद फिर गूगल पे जाएं, सर्च करें, उसके बारे में जर्नल्स देखें, उसके बारे में रिसर्च पेपर्स देखें, उसके बारे में स्लाइड शेयर पे जाके स्लाइड्स देखें। काफ़ी लोग स्लाइड शेयर पे, स्लाइड्स में भी जाके काफ़ी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जिन्होंने रिसर्च पे काम किया होता है, वहाँ से भी आपको कोई टिप मिल सकती है। सर्च ऑनलाइन और एनी कॉन्फ्रेंस रिसर्च एंड रिव्यूअर। जो ये मैंने लिखा है ये मैंने सिर्फ अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग लिख के हेडिंग्स बनाई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपको चाहिए हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मेरे नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ये स्लाइड्स भी शेयर कर सकती हूँ जो मैंने खुद बनाई है। नेक्स्ट, नैरो टॉपिक टू अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड एंड एक्सपैंड टॉपिक दैट्स टू नैरो। जब आप सर्च करते हैं एक टॉपिक के बारे में, सपोज आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और आपने मशीन लर्निंग के किसी टॉपिक के बारे में सर्च किया, आपने कहा कि आप रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं प्लांट डिजीज डिटेक्शन थ्रू मशीन लर्निंग। अब जब आप ये लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा नॉल, मतलब गूगल पे बहुत ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, आपको समझ नहीं आती। आप कहते हैं कि अब किस तरह करें? आप इसको नैरो कर लें। ये सर्चिंग वाली पॉइंट मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि मैं आपको ये तरीका बताऊंगी, वो चीज़ मैं आपको वहाँ पे आगे एक्सप्लेन करूंगी किस तरह। तो इसका, इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब आप किसी बड़े स्केल पे सर्च करते हैं, आपको डिफिकल्टी हो रही है, आप उस स्केल को थोड़ा नीचे कर लें। पर ये भी नहीं कि आप उसको इतना स्मॉल कर लें कि आपको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही ना मिले। जब कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज नहीं होगी तो आप उस टॉपिक पे बेहतर तरीके से, यू कांट डू वर्क प्रॉपरली, और इस वजह से यू हैव टू
encourage yourself to do more effort to find a perfect way. Next step, build a list of potential sources. जब सबसे की पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आप जब किसी पेपर पे काम कर रहे हैं या किसी टॉपिक पे काम कर रहे हैं तो साथ साथ जो आपने रिसर्च पेपर सर्च किए होते हैं ना उनके रेफरेंसेस को हमेशा डाउनलोड कर लें या वर्ड की फाइल बना के रेफरेंसेस को कॉपी पेस्ट करते जाएं, क्योंकि जब आप कोई पेपर लिखते हैं तो जब एंड पे हम मोस्टली स्टूडेंट, मेरे साथ भी हो चुका है, जब आपने रेफरेंसेस देने होते हैं, आपने जिन जिन पेपर्स को पढ़ा होता है, इन्फॉर्मेशन ली होती है, की पॉइंट्स लिए होते हैं, आप उनके रेफरेंसेस नहीं लेते और आप भूल जाते हैं। उसके बाद फिर शुरू से आपको वो सारा एफर्ट दोबारा से करना पड़ता है। साइटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस पॉइंट। टॉपिक सेलेक्ट हो चुका है, उस टॉपिक में पेपर्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो उन पेपर्स को डाउनलोड कर लिया आपने, ओके, डाउनलोड तो फाइल है, पीडीएफ वर्ड फाइल, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं। साइटेशन डाउनलोड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको सेव करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को नहीं पता वो किस तरह प्रॉपर एरर फ्री देनी है या कह ले प्लेजरिज्म फ्री देनी है, तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा। ये चीज़ भी मैं आप लोगों को किसी ना किसी वीडियो में बता दूंगी कि ये किस तरह प्रॉपर तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये एक मोटिवेशन के लिए मैंने बनाई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि मोटिवेशन जब तक ना हो तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। मोटिवेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी सक्सेस के लिए, किसी भी काम के लिए, क्योंकि ड्रीम्स जो हैं वैसे फुलफिल नहीं होते, हार्ड वर्क उसके पीछे ज़रूर होता है। अब मैंने इसको जल्दी से वाइंड अप इसलिए किया है क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको खुद प्रैक्टिकल एक तरीका बताऊंगी किस तरह से आप लोग जल्दी, आसानी से और एक वाइडर वे को थोड़ा सा कंप्रेस करके एक फील्ड को आप किस तरह सर्च कर सकते हैं। तो वो देखने के लिए अब हम चलते हैं हमारे गूगल वाले पेज। जैसे कि आप मेरी यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने फ्रूट डिजीज डिटेक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग लिखा है। अब ये थी एक वास्ट फील्ड, ठीक है, और ये काफ़ी वाइडर भी है, तो हम चाह रहे हैं कि हम इस फील्ड को नैरो कर लें ताकि हमें सर्चिंग में आसानी हो जाए। तो मुझे इमेजेस प्रोसेसिंग, मतलब कि इमेजेस के थ्रू डाटा को एनालाइज करना ज़्यादा पसंद है, इंटरेस्टिंग लगता है, मतलब कि इमेजेस का डाटा हो तो इस वजह से मैंने मशीन लर्निंग को किससे कॉम्प्रेस कर लिया, इमेजेस प्रोसेसिंग में। इमेजेस प्रोसेसिंग में अब जब रहते हैं तो हम यहाँ पे रिसर्च पेपर हमें नज़र आते हैं, हम इनको ओपन कर लेते हैं। इनको ओपन करके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड करके रख लेंगे। अपने से रिलेटेड टॉपिक तो ज़्यादा अच्छा है कि आपको उनको स्टडी करके फिर अपना काम भी आपको स्टार्ट करना होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। स्लाइड शेयर जरूर देखा करिए, क्योंकि बहुत सारी स्लाइड शेयर्स पे भी उन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दी होती है। जैसे जब हम ये ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखें कि इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उन्होंने प्रैक्टिकल वर्क भी बताया होता है, नीचे डेमो भी दिया होता है कि आपने किस तरह करना है। अब मेन पॉइंट यहाँ पे ये था कि मैंने फ्रूट डिजीज डिटेक्शन यूजिंग इमेज प्रोसेसिंग को देखा, क्योंकि मुझे इमेजेस प्रोसेसिंग में करना था, इस वजह से मैंने इमेज प्रोसेसिंग लिख के सर्च किया, ठीक है। हमने अपनी फील्ड को और नैरो कर लिया। अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे तो मैटलैब आता है, तो मैं मैटलैब पे काम करना चाह रही हूँ, ठीक है। मैं चाह नहीं रही कि मैं कोई और टूल को सीखूँ, उस पर टाइम लगाऊँ, तो मैं मैटलैब के ज़रिए उसे सर्च करूँगी, ठीक है। तो आपके पास ये इतने ज़्यादा और पेपर्स, रिसर्च पेपर, रिव्यू पेपर आ जाएंगे, जिनको ये देखें, जैसे ये मैंने सर्च किया था, ये देखें, ये मैटलैब पे इन्होंने काम भी किया हुआ है, और ऊपर से इन्होंने एक और बेनिफिट हो गया कि उन्होंने डेमो भी दिया हुआ है कि मैटलैब के अंदर हमने अपने डाटा सेट को कैसे इंप्लीमेंट करके एनालाइजेशन करनी है। और एक ये पेपर है, यहाँ पे इन्होंने डाटा सेट जो लिया है उसका भी लिंक दिया होता है यहाँ पे, पर आप डाटा सेट चेंज कर लें, आपने दूसरे के काम से बेहतर काम करके दिखाना है। आप ये कर लें कि आप यही पेपर आप ले लें, जैसे अपना बेस पेपर इसको बना लिया, आप इसमें डाटा सेट को चेंज कर लें। पर ये सारी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगी किसी वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको बस मैंने मेन पॉइंट यही बताना था कि आपने अपने काम को किस तरह कंप्रेस करना है, किस तरह उसको छोटा करना है, नैरो करना है, ताकि आपको आसानी हो उतना ही ज़्यादा सर्चिंग करने में और काम करने में। आपने डिजीज़ ले लिया, आप फ्रूट ले लें, प्लांट ले लें, एनिमल ले लें, ह्यूमन बीइंग के इतने सारे डिजीज़ होते हैं, लंग, हार्ट, किडनी, कोई भी डिजीज़ ले लें, और यूजिंग इमेज प्रोसेसिंग आप उसको सर्च कर लें, यूजिंग डीप लर्निंग कर लें, यूजिंग न्यूरल नेटवर्क कर लें, उनको और फील्ड्स के अंदर और ज़्यादा डीपली चले जाएं, आपने किस तरह एनालाइज करना है। फिर आप क्लासिफिकेशन करनी है तो आप ये लिख सकते हैं, फ्रूट डिटेक्शन यूजिंग इमेज प्रोसेसिंग क्लासिक, ये देखें, फ्रूट डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन यूजिंग इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है। ये लिख के आप पेपर सर्च करें और साथ ये लिख के आप सर्च कर दें यूजिंग मैटलैब, जैसे आपको पाइथन आती है, यूजिंग पाइथन,
ठीक है। कोशिश किया करें कि जो आपने काम करना है ना उससे रिलेटेड ही, उसी टूल, उसी क्लासीफायर, उसी एल्गोरिदम के रिलेटेड आप पेपर सर्च करें और उसी पे काम करें। इससे आपका काम जल्दी भी हो जाता है, जल्दी के अलावा ये भी कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अच्छे टिप्स और अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह।